मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार यानी कि कल रात को लखनऊ में अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग ली है। कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। कांवड़ यात्रा, मुहर्रम से ठीक पहले कानून व्यवस्था, इस पर चर्चा हुई है। इस बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि त्योहारों पर उल्लास बना रहे, लेकिन कोई शरारत ना हो, भड़काऊ नारे ना लगे, हथियार प्रदर्शन ना हो, ताजिया तय मानकों के मुताबिक ही बने, डीजे की आवाज मानकों के मुताबिक हो, कांवड़ मार्ग पर मांस मदिरा ना बिके। सीएम योगी ने निर्देश दिया कि जातीय तनाव या संघर्ष फैलाने की किसी भी साजिश को तुरंत बेनकाब करें, इंतजार ना करें प्रशासन की इजाजत का। कौशाम्बी, इटावा और औरैया जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं का शासन से आदेश का इंतजार भी ना किया जाए, तुरंत कार्रवाई हो, कानून के तहत कार्रवाई हो, साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। और आइए अब आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद जा रहे हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक सीएम योगी सुबह 11:30 बजे CEL पहुंचेंगे। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में सीएम योगी आज गाजियाबाद में शामिल होंगे। ग्रीन डेटा सेंटर का लोकार्पण करेंगे, कंपनी के कर्मचारियों को संबोधित करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री दोपहर करीब 1:30 बजे इंदिरापुरम में कैलाश मानसरोवर भवन का निरीक्षण भी करेंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रियों की सुविधाओं की जानकारी लेंगे। जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे। साथ ही जनप्रतिनिधियों और बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से संवाद का भी कार्यक्रम है। आपातकाल की 50वीं बरसी पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों के लिए कैशलेस इलाज का बड़ा ऐलान किया। साथ ही सीएम योगी ने आपातकाल को काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आपातकाल की 50वीं बरसी पर सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया है। स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिजनों को प्रदेश के अस्पतालों में कैशलेस इलाज दिलाने का ऐलान किया। आज के इस अवसर पर मैं सभी लोकतंत्र सेनानियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे लोकतंत्र सेनानी हैं, इन लोकतंत्र सेनानियों की स्थिति को देखते हुए हमने पिछली बार जब मेरे सामने प्रस्ताव आया था, हमने उनकी मासिक पेंशन की राशि को बढ़ोतरी की थी और इस बार हम उनको घोषणा कर रहे हैं कि उनको कैशलेस उपचार की व्यवस्था उनके और उनके परिवार के सदस्यों के लिए हम लोग इस अवसर पर प्रदेश के अंदर लागू करेंगे। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा संविधान का गला घोटा। जब से संविधान लागू हुआ तब से ही कांग्रेस ने संविधान को रौंदना शुरू कर दिया। 1975 में तो संविधान रौंदने की पराकाष्ठा थी। इस देश के क्रांतिकारी नारा देते थे, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। और कांग्रेस ने उस दिन उस संकल्प को कैसे उस संकल्प को चकनाचूर किया कि मेरी सत्ता बनी रहे, चाहे लोकतंत्र रहे न रहे। और यह करके कांग्रेस ने आज ही के दिन 50 वर्ष पहले भारत के संविधान का गला घोंटने का काम किया था। भारत के संविधान का गला। लखनऊ में संविधान हत्या दिवस 2025 पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने लोक भवन में आपातकाल पर लगाई गई प्रदर्शनी को भी देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। अलग अलग राज्यों में जिलों और बूथ स्तर पर कार्यक्रम के जरिए लोकतंत्र के इस काले अध्याय की जानकारी लोगों को दी गई।
पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने भी आपातकाल के उस दौर को याद करते हुए निशाना कांग्रेस पर साधा। देखिए रिपोर्ट। देश में आपातकाल लागू किए जाने के आज 50 साल पूरे हो गए। 25 जून 1975 को ही देश में आपातकाल लागू किया गया था। प्रधानमंत्री ने आपातकाल को लोकतंत्र का काला अध्याय बताते हुए आपातकाल के दौरान अपने अनुभवों को साझा किया। पीएम मोदी ने इमरजेंसी डायरीज नाम की किताब का भी जिक्र किया, जिसमें उनके अनुभवों का जिक्र है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि उस समय वो आरएसएस के युवा प्रचारक थे और कांग्रेस ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया था। आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला अध्याय आपातकाल थोपा गया था। आपातकाल थोपे जाने को 50 वर्ष पूरे हो गए। भारत की जनता इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में याद करती है। इस दिन भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया था। उस समय की कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को गिरफ्तार कर लिया था। गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, आपातकाल कांग्रेस की सत्ता की भूख का अन्याय काल था। जिस प्रकार से आपातकाल में देश को एक जेल खाना बनाकर रख दिया था, देश की आत्मा को मूंगा कर रख दिया गया था, न्यायालय के कान को बहरा कर रख दिया गया था, लिखने वालों की कलम से स्याही ही निकाल दी गई थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। नड्डा ने कहा कि 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोपकर देश के संविधान की हत्या कर दी थी। 50 साल बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ चल रही है। उसकी नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है। जो केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला था, एक कुठाराघात था। 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया था और देश के संविधान की हत्या कर दी थी। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। वहीं विपक्ष और कांग्रेस इसे बीजेपी की राजनीति बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देश में आपातकाल की 50वीं बरसी को बीजेपी ने संविधान हत्या दिवस करार दिया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी नाकामी छिपा रही है, तो अखिलेश ने अघोषित आपातकाल की बात कह डाली। आर्थिक बदहाली जो हो गई, नोटबंदी जो हो गई, बाहर का काला धन लाने की जो बात हो गई, वो सब कहाँ है? और इनके जो फेल्यूअर्स है, झूठ जो बातें इन्होंने बार बार करते आए हैं, तो उस झूठ को छुपाने के लिए, अपने बातों को छुपाने के लिए वे आज ये नाटक आज उस समय घोषित इमरजेंसी है और भारतीय जनता पार्टी इस अघोषित इमरजेंसी की कब खुशी मनाएगी? ये तो मना रहे हैं क्योंकि राजनीतिक उन्हें लाभ उठाना, इसलिए मना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन आज भी तो अघोषित इमरजेंसी है। ऐसी इमरजेंसी में भी नहीं हुआ जो घटनाएं आज। यूपी को मोदी सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। आगरा में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर की स्थापना को लेकर मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। आगरा के सिंगना में बनने वाले इस सेंटर के लिए 111 करोड़ से अधिक रुपए दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही अनुसंधान केंद्र के लिए 10 एकड़ जमीन आवंटित कर दी है। इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य और पोषण सुरक्षा, किसानों की आमदनी और रोजगार बढ़ाना है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है।
प्रयागराज से खबर, अतीक अहमद के 12 करीबियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। कुर्क सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप है इन पर, जिसमें जो नाम सामने आए हैं वो आपको बता देते हैं। नाम जाहिदा बेगम, इमरान, कामरान, रेहान, ये नाम है जो एफआईआर में दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा अली असगर, अहमद, मोहम्मद नजर, अमीन पर भी एफआईआर हुई है। कुल 8 अलग अलग जमीनों पर अवैध निर्माण हुआ। अब इसकी जानकारी पुलिस को लगी, पुलिस ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क हुई जमीन। प्रयागराज के करेली थाने में एफआईआर दर्ज। सर्वेश दुबे से और जानकारी लेंगे। सर्वेश, अतीक अहमद के 12 करीबी जिनके खिलाफ हुई है एफआईआर दर्ज, विस्तार से पूरी खबर बताएं, वो जगह भी बताएं जहां पर कब्जा किया गया था। देखिए, मैं आपको बता दूं कि माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत हो चुकी है, लेकिन उसके करीबी और रिश्तेदार एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं और जो सरकारी जमीनें हैं उन पर भी वो बेधड़क कब्जा कर रहे हैं, उसे बेच रहे हैं और उस पर अवैध निर्माण हो जा रहा है। और खास बात यह है कि जो ताजा मामला आया है ये करेली थाना क्षेत्र के एनुद्दीनपुर में जमीन है, क्योंकि अतीक अहमद के साढ़ू इमरान जई और जीशान, उसके भाई जीशान व अन्य लोगों ने, जिनके नाम 12 लोग हैं, इन लोगों ने एक कुर्क की गई जमीन जिसके कस्टोडियन करेली थाने के प्रभारी को बनाया गया था और ये जमीन कुर्क की गई थी 19 मार्च 2021 को। 8 अलग अलग आराजी में ये संपत्ति थी, उसको इन लोगों ने मिलकर बेच दिया दूसरे के नाम। और इस मामले में जो बैनामा लेने वाले लोग थे जिन्होंने इसको खरीदा, वहां पर वो मकान बनाकर भी रहने लगे। और इस बात की जब जानकारी हुई तो करेली थाना प्रभारी राजेश मौर्य की ओर से, हालांकि देर रात उनका तबादला कर दिया गया है, लेकिन उनकी ओर से ये एफआईआर 25 जून को यानी कि कल दर्ज कराई गई है। 12 लोगों को इसमें नामजद किया गया है। मोहम्मद इमरान जो कि अतीक अहमद के साढ़ू हैं, मोहम्मद कामरान, मोहम्मद जीशान इमरान का भाई है, जाहिदा बेगम जो जीशान की मां है, श्रीमती अर्शी, मोहम्मद रेहान अंसारी, मोहम्मद अमीन, खुर्शीद अहमद, अली असगर, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद नजर और मोहम्मद अमीन के खिलाफ करेली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके अलावा एक दूसरी एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। यह बख्शी मोढ़ा में सरकारी जमीन है, सीलिंग की जमीन है, उस जमीन पर कब्जा करने के मामले में हल्का लेखपाल सुभाष चंद्र दिवाकर की ओर से करेली थाने में कल ही दर्ज कराई गई है। और इसमें भी अतीक अहमद के साढ़ू इमरान और उसके भाई जीशान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है कि इन्होंने ये जो लोक संपत्ति है, जो सरकारी संपत्ति है, उसको नुकसान पहुंचाया है, उसको बेचा है। और इस मामले में भी मुकदमा दर्ज कर, दोनों मामलों में अलग अलग मुकदमे दर्ज कर पुलिस अब मामले में जुटी है, आरोपियों की तलाश कर रही है। जी सर्वेश दुबे, शुक्रिया जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कोर्ट से दोषी ठहराए गए भगोड़े अपराधी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। सीबीआई ने ईस्ट दिल्ली के रोहिणी से सतीश कुमार आनंद को गिरफ्तार किया है। 1978 में सतीश आनंद के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया था बैंक फ्रॉड का मामला। हापुड़ में बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच से 9,67,000 हड़पने का मामला, माफ कीजिए, 5,67,000 हड़पने का यह मामला जिसमें सीबीआई ने दर्ज किया था केस। खबर संभल से, जहां पर एक और भूमि विवाद सामने आया। करोड़ों की जमीन पर बहजोई एजुकेशन ट्रस्ट ने दावा किया है। यहां पर मुस्लिम पक्ष ने अपनी पैतृक संपत्ति होने का दावा किया। मौके पर मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान है। दावे के बाद एसडीएम ने स्थलीय परीक्षण करके दोनों पक्षों के कागजी दावे देखे हैं। दोनों पक्षों को कल सुबह एसडीएम ने अपने ऑफिस बुलाया है। मामला बहजोई कस्बे का है। छोटा फील्ड में एक विवाद जानकारी में आया था कि इसमें 2 पक्षों के बीच में विवाद है, तो दोनों को अपने अभिलेखों के साथ बुलाया गया है। मौका देखने आया था कि मौके पे क्या स्थिति है। तो दोनों पक्षों ने अभी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए हैं, इनके अभिलेख देखिए फिर निर्णय किया जाएगा। प्रदेश भर में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन जारी है। इसी कड़ी में आप जान लीजिए कि अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बड़ा एक्शन देखने को मिला। जोन संख्या 5 झूसी इलाके में 4 अलग अलग जगहों पर अवैध प्लॉटिंग की गई थी, जिसे बुलडोजर से ध्वस्त किया गया।
करीब 62 बीघे में प्लॉटिंग को ध्वस्त कराया गया। गाजियाबाद में भी प्राधिकरण का बुलडोजर गर्जा, लोनी क्षेत्र की 7 अवैध कॉलोनियों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। करीब 50-60 भूखंडों की बाउंड्री वॉल, दुकानों के शटर और सनशेड्स गिराए गए हैं। डीएलएफ, अंकुर विहार और रेल विहार में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। गाजियाबाद के आयरनमैन आईएएस अभिनव गोपाल की साहसिक तैराकी चर्चा का विषय बनी हुई है। आईएएस अभिनव गोपाल ने हाल ही में एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण समुद्री बाधाओं में से एक इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया है। 18 जून 2025 की सुबह 3 बजे इंग्लैंड से तैराकी की शुरुआत की गई थी। करीब 11 घंटे 19 मिनट तक कठिन और रोमांचक तैराकी के बाद उन्होंने इंग्लिश चैनल को पार करते हुए फ्रांस की सीमा में प्रवेश किया। वेरी गुड।